हेलो दोस्तों, आप सभी का अंबेडकर दस्तक चैनल में स्वागत है। आइए आज हम जानना चाहते हैं कि हमारे गांव के सभी लोग होली मना रहे हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स हैं जो कि आज होली नहीं मना रहे हैं। तो वो क्यों नहीं होली मना रहे हैं, आइए उनके जुबानी जानते हैं आज। सो चलिए उनसे आज मिलते हैं और पूछते हैं कि वो होली क्यों नहीं मना रहे हैं। सो रजनीकांत जी, आप बताएं, आप होली क्यों नहीं मना रहे हैं? हाँ, सबसे पहले तो अम्बेडकर दस्तक पर देखने वाले सभी दर्शकों को हमारी तरफ से आप सभी का स्वागत है और क्रांतिकारी जय भीम है। तो दोस्तों, आज हम होली क्यों नहीं मना रहे हैं, बहुत सारा हम इस पर बयान दे चुके हैं, लेकिन फिर भी इतिहास बताए हैं, लेकिन फिर भी इस पर बात कुछ बताएंगे आज। पहले का इतिहास कुछ और था, अब का इतिहास कुछ और है। बहुत सारा अध्ययन करने के पश्चात ये बात आ रहा है कि होली मनाने वाले जितने मना रहे हैं, ये अपने को हिंदू मान रहे हैं। हिंदू के धर्म के माध्यम से अनुसार जो इन लोग का विष्णु पुराण है, उसके माध्यम से बताते हैं कि होलिका एक राक्षस थी और उसका जो परिवार पूरा था, राक्षस खानदान था, और उसके भाई था हिरण्यकश्यप। वो अपने बेटे को मारना चाहता था, अपने बहन से बोलवा कर मरवाना चाहता था, तो वो अपने आग में लेकर बैठ गई कि वो जल जाएगा। उसको वरदान था कि वो नहीं मरेगी आग से, इसलिए उसको लेकर आग में बैठी है, वो जल गई। वो बच गया प्रहलाद। तो दोस्तों, ऐसे-वैसे कहानियाँ आपको बताया जाता है। तो ये कहानी आपको सच्ची लगती है? आज सोच के आप देखिए, कोई भी आप आग में, मतलब कोई भी आग, इंसान इंसान जो है, आग में अगर बैठेगा कोई इंसान, वो जल जाएगा। अगर हम हैं खड़े, ये पत्रकार महोदय अक्षय जी हैं, अगर हम लोग दोनों बैठेंगे एक साथ आग में, तो ये बच जाएँगे, हम जल जाएँगे? ये ऐसा नहीं ना हो सकता है। ये प्रकृति के विरोध में है, साइंटिफिक बात के विरोध में ही बात है। तो ये वैज्ञानिक विरोध बात है, वैज्ञानिक विरोधी बात है। तो ऐसे ये धारणा हमारे अंदर पाले हुए हैं, कहानी रच-रच कर हमारे लोगों को मूर्ख बनाया गया है कि ये हिरण्यकश्यप था और उसकी बहन थी, उसको मार के ये सब ये अपना राज बनाया, ये सब काल्पनिक कहानी है। हम हमारा होली, भारत का जितना त्योहार है सब यहीं का है त्योहार, लेकिन ऐसे नहीं था जैसे आज का है। आज अंधविश्वासी हो गया है, जातिवादी हो गया है इसमें। बहुत सारा इसमें घुसेड़े गया है, अपना 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 राज स्थापित करने के लिए ब्राह्मणवादी परंपरा के लोग ने हमारी संस्कृति को कब्जा कब्जा कर उसको गंदा रूप दे देकर और ये पर्व को मनावाते हैं, हिंदू बोलकर सभी को हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करके अपना सत्ता बनाए रखे हैं और वो लड़ रहे हैं और राज कर रहे हैं। तो ये कहानी क्या है, ये हम लोग का होलिका का, ये होला शब्द ले आया है। हमारे जब बौद्ध भिक्षु पहले थे, तो वो लोग जब ये जाड़ा जब होता है, समाप्त होने की कगार पर आ जाता है, सभी जितना त्योहार पर्व आए हैं, सब ये फसल के माध्यम से आए हैं। ऐसे नहीं था, खाने-पीने के लिए सभी त्योहार था एक तरफ से। लेकिन ये लोग ब्राह्मणवादी परंपरा के लोग जो हैं, अपने को साबित करने के लिए, महान साबित करने के लिए, ये कहानी को लिख कर, काल्पनिक कहानी को लिखकर अपने को श्रेष्ठ बनाए हैं, हम लोग को नीच बनाए हैं। मनुस्मृति जैसे लिखा है संविधान की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम लोग एगो एससी, जो एससी-एसटी हैं, वो तो अत्यंज हैं, क्षुद्र सभी अछूत हैं, समझे? तो ये संविधान बनाए इन लोगों ने, तो इनमें लिखा गया कि ब्राह्मण पढ़ेगा, क्षत्रिय लड़ेगा, वैश्य करे व्यापार, सभी वर्णों की सेवा करना शूद्रों का अधिकार। ये है मनु का विधान, यानी ब्राह्मणों का संविधान। हमारे बाबा साहब ने लिखा, हमारे बाप ने ऐसा संविधान लिखा कि सब पढ़ेगा, सब लिखेगा, सब करे रोजगार, सबकी सबकी अपनी सेवा करना सबका है अधिकार। ये है बाबा साहेब का संविधान। ये हमारे बाबा साहब ने लिखा। ये लोग फँसाते हैं हम लोगों को, तब ये हमारे बाबा साहब से डरते हैं, मूर्ति तोड़ देते हैं, उनकी मूर्तियों से डर लगता है इन लोगों को कि मूर्ति विचार, इनका बाबा साहब का विचार ना फैल जाए। इनका फटती है। तो क्यों फटती है? हमारे बाबा साहब का अधिकार दिया गया, 395 आर्टिकल संविधान में जब शुरू-शुरू बनकर तैयार हुआ था, उसमें 395 आर्टिकल संविधान था। उस संविधान के हाँ, उस संविधान में हम लोग का हक अधिकार दिया है, आर्टिकल के अनुसार। 14 में दिया गया है कि किसी से जाति आधार के साथ, लिंग के आधार के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
इस तरह उत्पीड़ना नहीं किया जाएगा, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। तो इस तरह आर्टिकल 19 में हम लोग का हक अधिकार जैसे अभी बात कर रहे हैं, पहले कर नहीं सकते थे बात। ये आर्टिकल 19 हमको दिया गया है, मौलिक अधिकार है हम लोग का। फंडामेंटल राइट है ये। किसी बाप का दिया नहीं है, हमारा बाप का दिया हुआ है। तो इस अधिकार की वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप होली मना रहे हैं, अच्छा इन्हीं के माध्यम से चलते हैं, इन्हीं के माध्यम से चलते हैं, पुराणों के माध्यम से चलते हैं कि एक होलिका को जलाकर आए लोग पर्व मनाते हैं। क्या आपको एक महिला को जलाकर पर्व मनाना आपका खुशी की बात है? अभी बताइए, आप लोग बताइए, एक महिला को आप जलाते हैं और उसकी खुशी में आप लोग रंग गुलाल उड़ाते हैं, ये सही बात है? ये देखिए जो ये गलत बात है, इस तरह की पुराणों में ही गलत बात है। बोलते हैं राक्षस है, तब राक्षस है तो राक्षस खानदान में जितने हैं सब राक्षस हैं। ये बोलते हैं रावण को तो पंडित क्यों मानते हैं, उसको ब्राह्मण क्यों मानते हैं? वो भी तो राक्षस था, उसका बहन राक्षस हो गई। उसका ये रावण हो गया, ब्राह्मण पंडित हो गया। वो सही राक्षस खानदान में आए हुए हिरण्यकश्यप राक्षस हो गया, उसका भी बहन राक्षस हो गई। मारने का यही उपाय था। मतलब हम लोग को नीच गिराया गया है उस कहानी के अनुसार हम लोग को। तो ऐसे-ऐसे जो कहानी गढ़ कर अपने को श्रेष्ठ बनाए, हम लोग को अछूत बनाए हैं, हमारे संस्कृति को कब्जाए हैं और डेट को कब्जाए हैं। जैसे बुद्ध भगवान के डेट को कब्जाया, जैसे पेरियार के डेट को 17 सितंबर को कब्जा कर बोलिए ये क्या बोलते हैं विश्वकर्मा है, आज ही के उनका है, रामायण के समय के हिंदी काल का है उनका, हिंदी कैलेंडर के माध्यम से उनका जन्म होना चाहिए। हिंदी कैलेंडर के माध्यम से जो कैलेंडर बनता है तो उसका एक दिन ये फेर-बदल हो जाता है, कभी एक समय नहीं रहता। लेकिन विश्वकर्मा 17 ही सितंबर को क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि वो 17 सितंबर पेरियार साहब का जन्मदिन है, इसलिए उन लोग को कब्जा कर उस तरह उसमें मना रहा है, उसको विश्वकर्मा बना दिया, काल्पनिक देवी-देवता बना दिया है। तो इस तरह का ही बात है जो होलिका सब इतिहास है आज का। होलिका ये है, होली का ये त्योहार है। पहले ये था बुद्ध के पहले, बुद्ध से भी पहले, बुद्ध के बाद भी ऐसा त्योहार था, लेकिन ऐसा नहीं था। होली होली गुलाल खेलना, जलाना ये सब नहीं था। होला शब्द ले आया, पहले हम लोग का फसल है, देखिए अब चना का फसल आता है। इस समय पहले चना होता था, गेहूँ नहीं होता था उस समय। 563 ईसा पूर्व से आगे जो भी है बुद्ध के समय से, पहले गेहूँ नहीं होता था, चना होता था। इस चना का होला बोलते थे। होला बना के लोग भूंजते थे, उसको खाते थे। जो भूंज के खाते थे वहीं पर ज्ञान की बात होता था। और जो ज्ञान की बात नहीं सुनते थे उधर हुड़दंगाई करते थे अपने में, तो हुड़दंगाई करते हुए अपने पर धूला-धूली करते थे, बेगाना-बेगानी। तो इस तरह का जो प्रमाद करते थे, प्रमाद में जो रंग होते हैं ना, जैसे काम वासना में जो लुप्त हो जाते हैं, डूब हो जाते हैं, तो ये मौसम ही ऐसा है कि लोग ये काम वासना में डूबने का इन लोग का जो भावना है अंदर आने लगता है। इस भावना के माध्यम से ये लोग प्रमाद करते हैं, मतलब प्रमाद करते हैं, होली खेलते हैं, अपने में मज़ाक करते हैं। ये जो घटिया ही बात करते हैं, आप लोग जो भी हो, देख रहे हैं गाली गाते हैं इसमें, आप सुने होंगे गाना के माध्यम से। तो इस तरह का इतिहास था, ऐसे नहीं था इन लोग का कि किसी को जाके थू कर दो, इज़्ज़त लो या रंग लगा दो किसी को ज़बरदस्ती जाके स्त्री को जलाकर ये सब मतलब होली मनाएँगे, खुशी मनाएँगे, ये गलत बात है। एक काल्पनिक कहानी है। तो दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे विचार पर जो भी आपका विचार निकला है गलत सही उसको आप इसमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। तो ये मिलते हैं अच्छे भाई से, आप देखिए आगे क्या कहते हैं। हमारा इंटरव्यू हो गया, आप जो भी कहना चाहिए उसको आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। इसलिए तो त्योहार नहीं मनाते हैं। चलिए तो साथियों आपने सुना सर रजनीकांत जी को जो होली के बारे में एक अपना विचार दिए। तो कितना सही है कितना गलत हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप एक बार इस पे विचार करिए और जो आपको सही हो या गलत हो एक बार कमेंट्स करिए और उस कमेंट्स को पढ़ करके हम लोग फिर अगले बार एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब हम लोग अच्छे ढंग से देंगे। सो मैं कैमरामैन रंजीत सर के साथ अक्षय कुमार फ्रॉम कैमूर भभुआ बिहार। सो आप लोग जितने अम्बेडकर दस्तक के चैनल के सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करिए। सो धन्यवाद।